देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी दुनिया जानती है दुल्लत साहब अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज्यादा हमदर्द और दोस्त हैं। और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतनी फौज लगाने की क्या जरूरत थी कश्मीर में। अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के जरिए 370 खत्म करने में उनकी मदद करता। ये दुल्लत साहब ने किसी बग़्ज़ यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी के रिश्ते हमवार हो जाएं। और बीजेपी, ये जो फारूक साहब हैं, ही शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ बीजेपी, ताकि आपस में ये मिलके चले। तो जो आप उमर साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब, वो बड़ी छोटी छोटी बातें कही उन्होंने, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना है कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के जरिए, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को, लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या कर रहे थे, वहां क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया वहां क्या हुआ। और वक्फ तरमीमी कानून पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली में जितना हो सकता था उतनी बहस की गई। गवर्नमेंट ने नहीं ना, पार्टियों ने लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने लिया है। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अपने एमपी के बारे में कहा है, तो उसके बाद और टिप्पणी करने की ज़रूरत क्या है। हर किसी का अपना रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मरकज़ का कुछ किया हुआ या किसी भी गवर्नमेंट का कुछ किया हुआ जो है उसको रिव्यू करें। क्या 370 के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? 370 ने पार्लियामेंट के काम को वहाँ रिव्यू किया। ये पहली मर्तबा नहीं है, कई सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के किसी कदम को जो है उसको रिव्यू किया है। क्या इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का फैसला, क्या उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया? किया गया है। तो आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, उसको जो है सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, लेजिस्लेचर की अपनी जुरिस्डिक्शन। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ों पे बात करके मरकज़ को मजबूर किया कि वो 2 कदम पीछे हटे। फिलहाल वक्फ के मामलों में गैर मुसलमानों की दखल अंदाजी जो है उस पर रोक लगी। सेल्फ डिक्लेयर्ड वक्फ जो है उसको रोका नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, उनके फैसले का हम इंतजार करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मंशियात भेजने में पाकिस्तान का किरदार है। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत संगीन मसला उभर रहा है और हर एक को मुत्तहिद होकर मंशियात के मसले के खिलाफ लड़ना होगा। फारूक अब्दुल्ला ने रामबन बादल फटने से इंसानी जानों के ज़िया पर भी गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने इसे कौमी आफत करार दिया और मरकजी हुकूमत से मुतासरीन को राहत पहुंचाने में मदद करने को कहा। फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी भी किस्म की दरार से इनकार किया और कहा है कि तमाम मसाइल को खुश असलूबी से हल किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि रियासत का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा, जैसा कि मरकजी हुकूमत ने वादा किया। फारूक अब्दुल्ला ने एमए स्टेडियम जम्मू में शेर कश्मीर क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। ड्रग्स जो है ये हमारे लिए एक मुसीबत आ गई है। हमारे बच्चे जो हैं इससे खराब हो रहे हैं और हमारा माशरा जो है, फ्यूचर जो है वो इन डेंजर है। और इसके खिलाफ हमें ज़बरदस्त जंग लड़नी है कि ड्रग्स को हमने यहाँ से खत्म किया। भुमाग में भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहाँ भी 2 लोग मर गए हैं, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। दिस इज नेचुरल डिजास्टर and this disaster has to be met and the future we have to start thinking। वहाँ नाले जो हैं उनको ठीक करना पड़ेगा कि वो पानी जो है वो सीधा आ जाए, वो उन जगहों पर नहीं जाए और इनको दूसरी जगह बसाना पड़ेगा।